बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आज आपको सिखाऊंगा बूट पाइपिंग लगाने का तरीका। स्लिट में बूट पाइपिंग आज हम लगाएंगे और गोल गले में बूट पाइपिंग लगाएंगे। प्लस उसके साथ हमने लेस भी दबाकर लगानी है। तो बहुत आसान सा तरीका आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो पूरी ध्यान से देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छे से लगाना आ जाएगी बूट पाइपिंग। देखिए, शर्ट की ये कटिंग हो चुकी है। कटिंग करने के बाद देखिए, आप शर्ट पर इस जगह पर जीरो की बुकरम लगा लें। जीरो की बुकरम देखिए मैंने लगा ली है। इसको मैंने कितनी लंबी लगाई है ये भी मैं अभी आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले आप शर्ट का नाप नोट करें। 22.5 चेस्ट साइज की ये शर्ट है। वैसे तो हम इसका गला यहाँ से जो बनाते हैं, देखिए गले की चौड़ाई 22.5 चेस्ट पर 6.5 इंच की रखते हैं। पर ये मर्जी पर डिपेंड करता है। ये जिनकी शर्ट है वो थोड़े गले की चौड़ाई ज्यादा पहनती है, तो 7 का मैंने निशान लगाया चौड़ाई का और 7.5 का लगाया डीप का निशान। तो इस तरह से 7 7.5 का डीप का निशान लगाया और ऊपर से हमने इस जगह 2 इंच ऊपर एक निशान और लगाना है, क्योंकि इस जगह हमने कट एक लगाना है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा वो किस तरह आप लगाएंगे। देखिए, इस तरह से हमने इसकी मार्किंग करनी है और फिर यहां से हमने गोलाई का शेप देना है। ज्यादा गोल हमने नहीं करना, बस हल्का गोल रखना है। थोड़ा सा रेडीमेड टच देंगे हम इस गले पर। तो रेडीमेड में जो गोल गले होते हैं वो ज्यादा गोलाई वाले नहीं होते। तो देखिए, इस तरह से हमने यहाँ से गले का निशान लगाने के बाद गले को कटिंग कर देना है। गला कटिंग हो चुका है, नीचे तक जीरो की बुकरम लग चुकी है। देखिए, एक पॉइंट ये मिस हो गया था, ये मैं आपको बता दूं। वापस से मैंने गला रखा है, ये मैं आपको बता दूं। देखिए, ऊपर से हम इस गले को तैयार रखेंगे 15.5 इंच। 15.5 इंच रखेंगे तो मैंने नीचे तकरीबन 1 इंच बढ़ती हुई यहाँ पर बुकरम लगा ली है 15.5 से। यानी कि जो हम कट खोलेंगे गले का तैयार डीप का जो निशान है उससे 9 इंच नीचे होगा और ये कट के साथ तकरीबन 11 इंच ये पीस हमारा होना चाहिए 22 से 22.5 चेस्ट पर। समझ गए होंगे आप। नीचे मैंने 1 इंच बढ़ती हुई बुकरम लगा दी, 2 इंच का कट और उसके बाद 9 इंच की स्लिट। अच्छा, अब ये दो पट्टियां हैं थोड़ी आड़ी साइड से, मैंने अर्ज वाले साइड से ली हैं। तो इस तरह अर्ज वाले साइड से ही आपने रखनी है। तकरीबन ये पट्टियां मैंने बढ़ती हुई ली 15 इंच की एक पट्टी है। यहां से नोट करें, देखिए इस तरह से दोनों पट्टी ये 15 15 इंच की मैंने ली और ये 1.5 इंच चौड़ी ये मैंने जीरो की बुकरम की कटिंग कर ली है पट्टी की। तो इस 1.5 इंच वाली पट्टी को हमने इस तरह से इधर चिपका लेनी है। बहुत आसान तरीका है ये बूट पाइपिंग बांधने का कि आप कपड़े पर पहले जीरो की बुकरम लगा लें। अब ये देखें, बुकरम के साथ साथ इस एक्स्ट्रा कपड़े को हमने इन पट्टियों के साइड से हटा देना है। ये तो हो गई हमारी स्लिट की पाइपिंग। स्लिट की पाइपिंग क्योंकि बूट पाइपिंग है, स्लिट की अलग बनेगी और गोल गले की अलग हमने बांधनी है। तो ये स्लिट वाले दो पीस हमारे तैयार हो चुके हैं। देखिए, इनको हमने स्लिट में लगाने हैं। अब गोलाई में जो बूट पाइपिंग बनेगी उसमें हमने कपड़े को किस तरह लेना है। ये अर्ज वाला साइड है और ये किनारी वाला साइड है। तो हमने ना अर्ज वाले साइड से लेना है ना किनारी, हमने इस तरह से उरेप साइड से लेना है। ये 3 इंच की बुकरम की पट्टी जीरो की ये मैंने ली और इसको देखें हमने इस तरह से चिपका लेना है। इतनी बड़ी पट्टी ले लें कि आपके गले की गोलाई में आराम से आ जाए। देखिए, अब इसको हमने इस तरह से दो पीस में फोल्ड किया और यहाँ से हमने इसको काट कर 1.5 इंच की ये पट्टी भी तैयार कर ली है। ये हमारे गले की गोलाई में टर्न करेंगे हम। अब देखें, हमारे पास ये चाइना की लेस है सीक्वेंस वाली। इसको हमने इस जगह रखकर चारों पट्टियों पर लगानी है। इस लेस को हम इस जगह से लगाएंगे कि ये लेस का जो किनारी है, ये वाली बाउंड्री ये पूरी छुपाएंगे हम इसकी। वैसे तो हम सिलाई अक्सर इसके किनारी पर लगाते हैं, बिल्कुल सेंटर में, मगर इस जगह पर हमने देखे इस तरह से किनारी को छुपाना है। पूरी को पूरी किनारी को छुपा कर हमने सिलाई को लगाना है। यहां से देखे इस तरह सारी पट्टियों पर हम यहां पर लेस लगा लेंगे। ये बिल्कुल आसान तरीका है बूट पाइपिंग लगाने का।
ये देखें, ये गले की गोलाई के लिए जो मैंने पट्टियां निकाली हैं उन पर भी लगा ली। अब इसको हमने चारों पट्टियों को इस तरह जमा लेना है। बहुत सारे टेलर्स बड़ा मुश्किल करके बताते हैं बूट पाइपिंग लगाने का तरीका, तो ये बिल्कुल आसान तरीका है। चारों पट्टी जम चुकी हैं। अब देखें, यहाँ पर हमने पाइपिंग एक बूट के हिसाब से शो करनी है। जितनी बूट की सिलाई होती है उसी हिसाब से हमने इस जगह पर यहाँ पर बूट का कपड़ा रखना है। सब पट्टियों को हमने इस तरह से एक बूट के हिसाब से टर्न करना है, पाइप इनको यहाँ से शो करके बिल्कुल एक नाप की। ये स्लिट वाली भी तैयार हो गई, ये हमारी गले की पट्टी है। अब गले वाली पट्टी उरे कपड़े की मैंने इस वजह से ली थी कि इस जगह पर हमने गोलाई देनी है। इसमें देखें, इस तरह पहले हमने एक बूट के हिसाब से जमा लिया, फिर उसके बाद हमने इस तरह इसमें गोलाई देनी है दोनों पट्टियों में। पहले देखें, हम यहाँ से इसको एक बूट के हिसाब से जमा लेंगे, फिर उसके बाद हमने दोनों गलों की दोनों साइडों की यानी कि पट्टियों को इस तरह से टर्न करना है, अच्छी सी गोलाई देकर। जिस हिसाब से हमने गले में गोलाई दी है उसी हिसाब से। देखें, ये गोलाइयां कितनी जबरदस्त आ चुकी हैं। दोनों हमने ये साइड इसके तैयार कर लिए, बिल्कुल एक नाप के इसको कर लेने हैं इस तरह से। अब ये नोट करें, देखिए हमने इसकी कटिंग कहाँ से करनी है। ये जो लेस है ये हमारी तकरीबन एक बूट से जरा सी चौड़ी लेस है, तो इसको हमने लेस के साथ साथ टर्न करना है। देखिए, यहाँ से हम जब इस कपड़े पर सिलाई लगाएंगे तो हमारी लेस बाहर शो हो जाएगी और पाइपिंग भी नजर आएगी, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो हम कटिंग कर रहे हैं ये दब जाएगा। देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमने इसको सिलाई लगाई मिसाल के तौर पर गले में लगाते वक्त, तो इस कपड़े को हमने इस तरह टर्न किया तो ये लेस हमारी बिल्कुल फ्रेश पाइपिंग से बाहर आ चुकी है। ठीक है, इस तरीके से हमने इन सब की कटिंग कर लेनी है। देखिए, सब पट्टियों की कटिंग मैंने कर दी है। अब इसको लगाने का तरीका देखिए, जहां से हमने सिलाई को उठाना है, चाहे तो आप इस तरह से पेंसिल की मार्किंग भी कर सकते हैं ताकि लेस आपकी बाहर शो हो और कपड़ा सारा अंदर चला जाए। इसको लगाने का तरीका सीखे, देखें किस जगह से हमने पट्टी को उठाना है। बूट पाइपिंग स्लिट में लगाने का तरीका, चाहे लेस हो आपके पास या ना हो, पाइपिंग इसी तरह से लगाएंगे। ये जो बीच का सेंटर है, इस सेंटर से मिलाकर हमने इस कपड़े को, पट्टी वाले कपड़े को रखना है, और नीचे जहां तक हमने स्लिट की लंबाई रखनी है वहां से टाका हमने इस तरह उठाना है और सिलाई को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। बिल्कुल आसान और खूबसूरत तरीका ये आपके लिए। चैनल पे मेरे नए आने वालों को कहूंगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मेरी तमाम वीडियो उन तक मैं पहुंचा सकूं। देखिए, एक साइड की हमने लगा ली, दूसरे साइड की भी पाइपिंग को हमने इस तरह से मिलाकर रखना है पट्टी से पट्टी को। और जो हमने पेंसिल से मार्किंग की है तो पेंसिल वाली मार्किंग पर ही सिलाई लगाएंगे। अगर अंदाजे से आप सिलाई लगा रहे हैं तो आप अंदाजे से सिलाई लगाएंगे। और इस जगह पक्का करा मैंने, और नोट करें, देखें दोनों सिलाइयां बिल्कुल बराबर मैंने उठाई है ताकि पाइपिंग हमारी बराबर आए। इस जगह से सिलाइयां बिल्कुल बराबर में लाकर मैंने रोक दी। इसको अब हमने यहां से सेंटर से कटिंग करना है। कहां तक, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, आधा इंच ऊपर मैंने स्लिट से लाकर इसको रोका जहां तक मैंने निशान लगाया था। अब इस जगह से हम इसको इस तरह क्रॉस कट लगाएंगे जहां तक हमारी सिलाई है, बिल्कुल इस जगह, और देखें इस जगह पर भी इसी तरह हमने क्रॉस कट इसमें लगा लेना है। ये क्रॉस कट लग चुका है। अब इसको हम दोनों साइडों से प्रेस करके ऐसे जमा लेंगे और फिर इस तरह हम इसको बाहर शो करेंगे। देखिए, हमारी पाइपिंग भी लग गई, प्लस साथ में लेस भी लग गई। अगर आप लेस ना लगाना चाहें, खाली पाइपिंग हो, तो आप पाइपिंग भी इस तरह लगा सकते हैं, भले से आप लेस ना लगाएं। देखिए, अब इसको हम इस तरह जमा लेंगे। स्लिट की दोनों साइड की पाइपिंग को हमने इस तरह जमा लेना है। और देखिए, ये जहां तक हमने सिलाई लगाई थी वहां तक हमने अब इस लेस को एक्स्ट्रा को यहां से कटिंग कर देना है। देखिए, इस जगह तक बिल्कुल सिलाई जहां से हमने उठाई थी वहां तक हमने लेस को कटिंग करना है। इससे ऊपर या इससे नीचे नहीं करना। देखिए, सिलाई की बिल्कुल सीध में ये लेस मैंने यहां से कटिंग कर दी है क्योंकि पाइपिंग हमने दबानी है नीचे। तो अब देखें, यहां हम पाइपिंग की लब पर सिलाई को लगाएंगे, बिल्कुल इस जगह।
लेस पर सिलाई नहीं लगानी, हमने कपड़े पर सिलाई लगानी है इस जगह पर। छोटी छोटी सी बातें बिल्कुल बारीकी से आपको समझाता हूं मैं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आती है। देखिए, यहां से हमने लाकर स्ट्रेट सिलाई को उतार दिया, दूसरे साइड की भी हम सिलाई को इसी तरीके से लगा लेंगे। और जब आप लोग मुझसे सीख कर काम को मुझे फोटो भेजते हो उस काम का, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग अच्छे तरीके से समझते हैं, अच्छी तरीके से बनाते हैं, तो अच्छा लगता है मुझे। देखिए, यहां से अब हमने पाइपिंग की सिलाई लगा दी। अब ये जो हमने कट लगाया था इसमें क्रॉस वाला, इस कपड़े को हमने इस तरह यहां पर ऐसे अंदर की तरफ करके जमा लेना है। बिल्कुल इस तरह फिनिशिंग नोट करें, देखिए कोने वगैरह कितनी सफाई से ये बन चुके हैं। यहाँ पर हमने अब प्रेस भी लगानी है ताकि वो जो पीस हमने नीचे की तरफ टर्न किया है वो अच्छे तरीके से जम जाए, ये वाला पीस। इसको देखें, यहाँ पर सिर्फ हमने इस जगह पर सिलाई लगानी है और इसको यहाँ से रोक देना है। अब नोट करें, देखें हमारा गला तकरीबन कितनी सफाई से बन चुका है। बढ़ती हुई इस लेस को अब बिल्कुल सेटिंग से कटिंग कर देंगे ताकि ये दोनों साइडों से बिल्कुल बराबर हो जाए। देखिए, स्लिट हमारी लग चुकी है, इस पट्टी को हमने इस तरह पकड़ना है और ऊपर से यहाँ से इसको कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद अब ये जो हमारे पास गोलाई वाले शेप के जो पीस हैं, इसको हमने इस तरह अपने गले पर यहाँ पर रखना है। नोट करें, देखें, समझे, इस तरह से हमने बस इसको रखना है जहां पर भी इसकी गोलाई फिट बैठ जाए, क्योंकि गोलाई हमने आईडीए से की थी। और यहां से हमने इसको पकड़ना है और फिर इस जगह से हम सिलाई को उठाएंगे। इस सिलाई को लगाने की महारत देखें, कमाल देखें। इसके हमने ये जो ऊपर के पाइपिंग वाला कपड़ा है उसको हमने इस तरह नमा नमा कर लगाना है और नीचे वाले कपड़े को हमने पकड़ के स्ट्रेट रखना है। देखें, इस तरह से। दूसरे साइड का ये पीस भी हमने इस तरह से बस रखकर यहाँ देखना है कि हमारी गोलाई पर बिल्कुल सेट है। और फिर इसको भी हमने इस जगह से उठाना है, यहाँ से सिलाई को उठाना है और ऊपर वाले पीस को, पाइपिंग वाले पीस को हमने हल्का हल्का सा नम देना है हाथ से। देखें, जिस तरीके से मैं दे रहा हूं, नीचे वाले कपड़े को आपने बस हल्का सा स्ट्रेट रखना है और इस तरह से इस सिलाई को कंप्लीट करना है। दोनों साइडों के ये पीस लग गए हैं। अब ये देखें, हमने इसको किस तरह जमाना है, ऐसे आधा आधा करके इसको पकड़ना है इस जगह से और बिल्कुल इस जगह पर स्ट्रेट सिलाई लगानी है जड़ में, यानी कि पाइपिंग के साथ साथ। और ये हमने करना है कटिंग। इस जगह से हमने हल्का सा सेट कर दिया और अब इसको कर देंगे हम टर्न। नोट करें, देखें कितने अच्छे तरीके से ये हमारा कोना बन चुका है। सेम इसी तरह हमने इस साइड को भी ऐसे ही पकड़ना है और इस तरह यहां पर पाइपिंग के साथ सिलाई को लगाना है। ये वाला कोना भी हमारा बन गया। अब इस कपड़े को हमने इस तरह टर्न करने के बाद यहां से इस पाइपिंग को प्रेस लगाकर एक बार बिठा लेना है ताकि गले का शेप हमारा खराब ना हो। देखिए कितना अच्छा गोलाई का ये शेप आ चुका है। सेम इसी तरह से हमने इस वाले पीस को भी बिठा दिया। अब नोट करें, ये देखिए जो आगे तक बढ़ती हुई लेस थी उसको भी मैंने कटिंग कर दिया, जैसे नीचे से कटिंग किया था यहां तक देखिए हमने इस लेस को कटिंग कर दिया है। अब इस जगह पर भी हम नीचे वाली पाइपिंग की तरह सिर्फ इस जगह पर सिलाई लगाएंगे। हम कपड़े की लब पर सिलाई को हमने लगाना है। उम्मीद करता हूं आपको डिजाइन समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल आसान तरीका है। इस जगह पर हमने बस पक्का किया हल्का सा और यहां से सिलाई को इसके उतार दिया। नोट करें, देखें कितनी अच्छे तरीके से गले की गोलाई पर भी बूट पाइपिंग लग चुकी है और फ्रंट पर स्लिट में भी बूट पाइपिंग लग चुकी है। यहां पर भी लाएंगे, हम पक्का करेंगे हल्का सा, ज्यादा पक्का नहीं करना वरना फिर फ्रंट पर बुरा लगता है। अब देखें, 2 इंच का कट जो हमने गले की डीप को कम किया था शुरू में कटिंग करते हुए, यहां पर हमने खोलना है कट। 2 इंच कट खोलेंगे और इस जगह पर हल्का हल्का सा गिलू लगाकर
ये बटन टेक का कपड़ा हमने इस जगह पर रखना है और इस तरह से पहले से ही हल्का सा चिपका लेना है। और फिर देखिए अब हमने यहाँ से सिलाई को उठाना है, सिलाई पर सिलाई नहीं चलानी। अब हमने सिलाई कपड़े के साथ साथ लेस के बिल्कुल किनारे पर चलानी है अंदर की तरफ, ताकि डबल सिलाई ना हो। और देखें इस सिलाई को यहां से लाकर इस जगह रोक दिया मैंने। कितने अच्छे तरीके से देखें नीचे बटन टेक लग चुकी है। इस जगह बटन वगैरह लगाने के बाद आप शर्ट देखें, देखें ये बटन मैंने इसमें 5 बटन लगा दिए। ये दामन है इसका, दामन पर भी ये बारीक सीक्वेंस की लेस बॉर्डर के साथ मैंने लगा दी। सेम ऐसे ही आस्तीन पर भी मैंने ये लेस लगा दी है। तो ये तरीका था बूट पाइपिंग लगाने का, बिल्कुल आसान और खूबसूरत तरीका। जब भी लगाए आप बूट पाइपिंग, जीरो की बुकरम चिपका कर लगाए, बहुत खूबसूरत आपकी पाइपिंग बनेगी। आपको कैसा लगा ये गले का डिजाइन और बनाने का तरीका, ये बताएगा मुझे आपका कमेंट्स। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपने साथ वालों का खास ख्याल रखिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।